सभी 12 के विद्यार्थियों को पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है उसको जानने वाले हैं। तो प्रयोग नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे और डेट ये है। तो प्रयोग नंबर 2 में क्या है, ये है साइफा या साइकॉन। ठीक है, तो ये जो है हम प्रयोग में क्या पढ़ेंगे या क्या देखेंगे, इस फाइल में क्या बनाएंगे। तो साइफा या साइकॉन का सर्वप्रथम हम चित्र बनाते हैं। तो आपको चित्र बनाना है किस पेज में, आपको पता होगा फीते वाली फाइल है तो उसमें राइट साइड में पेज में चित्र बनाना है। और जो साइफा या साइकॉन है ये लेफ्ट साइड लाइनों वाले पेज में ही हेडिंग डाल लेनी है। ठीक है, और इसके नीचे जूलॉजिकल नेम लिख लेना है। तो चित्र कौन सा बनाना है, तो पहले चित्र बनाना है। तो आपको चित्र साइकॉन का बनाना है या साइफा का। तो क्या है, हम इसमें आपको बता रहे हैं, ये रहा आपका चित्र है। तो ये है चित्र। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस साइकॉन का चित्र बना लेना है। ये एक कोई सबस्ट्रेटम है, मतलब आधार है, जिस पर ये क्या है, साइकॉन इस पर चिपका हुआ है। ये बेस है, उसका आधार है, और ये जो सबस्ट्रेटम है, ठीक है, इस पर चिपका हुआ है। तो ये चिपका हुआ है, इस प्रकार से साइकॉन है, दिख रहा है आपको। ये उसकी बड है और ये स्पिक्यूल्स लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, ये छोटे छोटे से, और इसमें ये दिख रहा है जो पोर जैसी क्षेत्र है। तो ये क्या ऑस्ट्रिया है, और इस शीर्ष पर क्या है, ऑस्कुलम है। इस प्रकार से इसकी संपूर्ण संरचना, इसके अंदर जो खाली एक गुहा होती है। ठीक है, ये सब हम किस में लिखेंगे, जो इसके लक्षण होंगे, कमेंट्स होंगे, उसमें लिखेंगे। तो ये आपको चित्र बना लेना। तो वीडियो को रोक करके आप यहाँ चित्र बना लें, और अगर बुक है तो बुक से भी बना सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। अब हम चलते हैं पुनः, इसके बाद क्या है, चित्र के बाद क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन पर आ जाते हैं हम। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन है, ये हेडिंग है, ये आपने लिख लिया होगा। और क्लासिफिकेशन कहाँ करना है, तो आपको पता होगा जो चित्र बनाया है अपने राइट साइड पर, उसके कॉर्नर में करना है। समझ गए। तो ये कॉर्नर में आपको ये जो है क्लासिफिकेशन करना है। तो चलो देख लेते हैं हम क्या है। तो ये पहला क्या है, ये किंगडम को जगत कहते हैं। और जगत क्या है, एनिमिलिया, मतलब जंतु जगत के अंतर्गत या एनिमिलिया जगत के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है फाइलम या संघ। तो संघ किस संघ के अंतर्गत है, पोरीफेरा संघ के अंतर्गत जो ये है साइफा या साइकॉन को रखा गया है। आगे है क्लास। तो ये क्लास है, क्लास को वर्ग कहते हैं। तो ये क्या है, कैलकेरिया। क्या है, कैलकेरिया, ये इसकी क्या है, क्लास है। समझ गए। आगे देख लेते हैं। तो आगे है ऑर्डर या गण। तो क्या आ जाता है, हेट्रोसीला। क्या है, हेट्रोसीला, ये क्या है, इसका गण या ऑर्डर है। आगे देख लेते हैं। तो जीनस। तो जीनस साइकॉन है, क्योंकि इसके जो नाम है क्या, जूलॉजिकल नेम तो जो है क्या है, साइकॉन। और एलिगेंस है, एलिगेंस क्या है, इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो उसी के आधार पे है, आपको पता है। तो इस जीनस आ गया या फिर वंश आ गया। ठीक है, आगे जो है ये क्या है, उसकी स्पीसीज है। तो स्पीसीज क्या है, आपको पता है कि इसकी स्पीसीज क्या है, एलिगेंस क्या है, इसकी स्पीसीज हो जाती है। तो ये हमें चित्र जिस पर बनाया उसके कॉर्नर में लिखना है। और ये हेडिंग कहाँ डालनी है, ये हेडिंग हमें डालनी है किस पर, लाइनिंग वाले पेज पर, लेफ्ट साइड में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ये इसके क्या है, कमेंट्स हैं। क्या है, ये रहे कमेंट्स। तो कमेंट्स में क्या है, पहला पॉइंट है, साइफा एक समुद्री प्राणी है। मतलब साइफा या साइकॉन कहा जाए या स्पंज कहा जाए, ये कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। अतः और इन्हें क्या कहते हैं, प्रायः स्पंज के नाम से जाने जाते हैं। जो साइकॉन है या इस संघ के जो जंतु हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, स्पंज के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है, साइफा किसी आधार पर चिपके रहते हैं। अभी जैसा कि हमने चित्र में बताया, तो किसी आधार पर क्या है, अपने उससे चिपके हुए रहते हैं। अतः इनमें गमन नहीं होता, मतलब ये चल फिर नहीं सकते हैं, किसी आधार पर ये चिपके ही रह सकते हैं। समझ गए। अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट ये रहा, क्या है, इसके साइफा के संपूर्ण शरीर पर गया, कहा संपूर्ण शरीर
छिद्र होते हैं संपूर्ण शरीर पर, और यहाँ लगा लें संपूर्ण शरीर पर क्या होते हैं, छिद्र होते हैं या छिद्र हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा लिख रहे हैं कि जैसे हमने खुद देखा है। तो साइफा के संपूर्ण शरीर पर छिद्र हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ऑस्टिया। मतलब जो सूक्ष्म छिद्र हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें ऑस्टिया के नाम से जाना जाता है। अगला है, ये रहा अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट क्या है, साइफा के शीर्ष पर एक बड़ा छिद्र होता है। जो अभी बताया था ऑस्कुलम, साइफा के जो शीर्ष होता है उस पर एक बड़ा छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। क्या है, बड़ा छिद्र जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। और अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, साइफा के संपूर्ण शरीर पर कंटिकाएँ मतलब स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। कांटों की नुमा संरचनाएँ होती हैं, उन्हें कंटिकाएँ कहते हैं। तो ये इनके शरीर पर क्या है, पाई जाती हैं। समझ गए। तो क्या है, साइफा जो है उसके शरीर पर क्या है, कंटिकाएँ पाई जाती हैं। और ये पॉइंट भी है, तो ये क्या है, पांचवा अगर छूट गया है तो साइफा के आधार पर चिपकने वाले सिर के मतलब जहाँ से चिपका है कि निकट शरीर पर छोटे छोटे से मुकुल दिखाई देते, मतलब मुकुल बड बनती है जिससे नया जो साइकॉन हो जाता है तो उत्पन्न हो जाता है। तो ये बात भी समझ गए होंगे। तो ये है साइफा के संपूर्ण शरीर पर क्या कंटिकाएँ उपस्थित होती हैं। अगला पॉइंट है कि साइफा के अंदर एक गुहा है जिसमें क्या है, स्पंजोसील कैविटी कहती हैं, मतलब गुहा है जिसे स्पंजोसील कैविटी कहती हैं। अगला है, साइफा में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, मतलब जल नाल तंत्र पाया जाता है। इस प्रकार से ये सारे हो गए क्या, कमेंट्स या पॉइंट। तो इनको हमें क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, लिख लेना है। समझ गए। तो क्या है, साइफा एक समुद्री प्राणी, ये याद ही कर लो, समुद्री प्राणी है। इन्हें स्पंज के नाम से भी जानता, अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हैं। साइफा किसी आधार से चिपका रहता है, अतः ये गमन नहीं करते, मतलब चल फिर नहीं सकते। साइफा के संपूर्ण शरीर पर छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। साइफा के शीर्ष पर एक बड़ा छिद्र होता है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। साइफा जहाँ चिपका हुआ है उसी के निकट से क्या करते हैं, मुकुल निकलते, छोटी छोटी बड बनती हैं, उन्हीं बड दिखाई दे रही हैं, क्या है, दिखाई दे रही है, मतलब बड बनती हैं जो अलग होकर के नए जीव का निर्माण करती हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। अगला है, साइफा के संपूर्ण शरीर पर कंटिकाएँ मतलब कांटिकनुमा संरचना उपस्थित हैं जिन्हें कंटिकाएँ कहते हैं, स्पिक्यूल्स कहते हैं। साइफा के अंदर एक गुहा होती है जिसे स्पंजोसील गुहा कहते हैं। ठीक है। अगला है, साइफा में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ये है उसका क्या, वर्गीकरण, जो आपको चित्र बने हुए पेज के कॉर्नर में लिखना है। तो क्या है, किंगडम है, किंगडम क्या है, एनिमेलिया। फाइलम क्या है, पॉरीफेरा। क्लास क्या है, कैलकेरिया। ऑर्डर क्या है, हेट्रोसिला। और जीनस क्या है, साइकॉन। और स्पीसीज क्या है, तो एलिगेंस क्या है, स्पीसीज है। तो इस प्रकार से ये आज की वीडियो में हमने दूसरा प्रैक्टिकल पढ़ा है। कल हम आपको तीसरा प्रैक्टिकल जो आपका किस संघ का होगा, अभी दो हो गए आपके। पहला वीडियो किसका था, पहला वीडियो प्रोटोजोआ का था, और दूसरा किसका है, दूसरा पॉरीफेरा का। अब हमारा जो होगा वो होगा सीलेंटेटा, हाइड्रा के बारे में आपको कल के वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही।